हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट बीएफयूएचएस की काउंसलिंग की एंड राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है। एंड अपनी पिछली वीडियो और इस वीडियो तक मैंने सिर्फ फोन कॉल्स अटेंड किए हैं, ठीक है ना। आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू, बट थोड़ा सा और पिछली बार मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाया था बिकॉज एकदम से रिजल्ट आ गया था, ठीक है ना। तो अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा और ज्यादा बात करते हैं कॉलेजेस के ऊपर कि कहाँ सिनेरियो खड़ा है, ठीक है ना। आई नो कि अब आपको राउंड 3 की थोड़ी जल्दी है बिकॉज एनालिसिस आर गोइंग टू बी परफेक्ट, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ परफेक्शन है थोड़ा सा ध्यान के देखेंगे ध्यान से कि क्या क्या चीजें हमने किस किस तरीके से मार्क करी थी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जीएमसी पटियाला 665 तब आना था अगर ऑल इंडिया कोटा में बच्चे मूव करने थे, ठीक है ना, राउंड 2 के। तो हमने वो वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया कि कितने बच्चे मूव किए हैं और बोला था कि 665 को टच करेगी, ये एग्जैक्ट टच करी है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं जीएमसी अमृतसर, जीएमसी फरीदकोट एंड जीएमसी मोहाली। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात करके गया था कि इसका कंप्लीट हमने एक सिंगल ब्रैकेट मारा था 645, ठीक है ना। ये इसलिए था बिकॉज पटियाला की जो सीट्स खाली होके आई थी वो सारी की सारी यहां आनी थी, ठीक है ना। और इसी के साथ मैंने इसको एक तगड़ी ब्रैकेट में रखा था जिसका नाम था डीएमसी लुधियाना, जिसको हमने बोला था 657 पे जाएगी। बोर्ड पे लिखी हुई तीनों एनालिसिस पूरे परफेक्ट हैं, ठीक है ना। और इसमें इस बात की कोई शंका नहीं है कि ये यहां आना चाहिए था, ये यहां आना चाहिए था। टू बी वेरी फ्रैंक, ये ब्रीड अलग है। बच्चे ही सीट कम थे, सीटें भी 9 थी, ये इसके साथ कभी इंटरचेंज नहीं हो सकता। जीएमसी की सीट्स वैकेंसी जो भरनी थी वो 50 के आसपास थी। आपको याद होगा 44 बनाई, उसके बाद ऑल इंडिया कोटा में शिफ्ट होगी, फिर बनाई, ये यहां तक पहुंचा। इस टॉप ब्रैकेट में 8-9 तो बच्चे थे जिन्होंने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट भरा। सो दिस वाज वेरी मच श्योर कि ये ऊपर ही रहेगा। मैंने आपको बोला था राउंड 2 में भी डीएमसी सारे जीएमसी से पटियाला छोड़ के ऊपर ही रहेगा। तो इसमें 1% भी शंका नहीं थी कि इसमें कोई इंटरचेंज होने वाला है बिकॉज साफ साफ लोगों का इंटरेस्ट दिख रहा है, ठीक है ना। आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो, आप खुद समझ सकते हो लिस्ट देख के, इसमें मेरे बनाने वाला कुछ भी नहीं है। आप सब खुद समझ सकते हो कि वो टॉप ब्रैकेट क्या कर रही है वहां। तो आप वहां से खुद रफ एनालिसिस बता सकते हो कि ये यहां जाने वाला है और यही गिरने वाला था। राउंड 1 से यही नीचे गिरने वाला था। और इतना नंबर देखो, ये ज्यादा नंबर नहीं है बट इसमें बच्चे बहुत थे और बच्चे ये एक्सपेक्टेड थे बिकॉज ऑफ द वर्चुअल वैकेंसीज क्रिएटेड बाय जिनको पटियाला मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसके बाद बात करते हैं डीएमसी के बाद आया था सीएमसी, जिसको हमने एक ब्रैकेट में रखा था, यानी कि पिम्स की ब्रैकेट में रखा था एंड इन सबको ज्ञान सागर की ब्रैकेट में रखा था, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ सेमी सीट्स निकाली और अब हमने अब भी देखा है कि स्टिल बहुत सारे बच्चे इस केस में है, यहां पे तो नहीं पर इस केस में है कि उन्होंने ये सीट ऑप्ट नहीं करी है, तभी ये 632 से 630 पे चला गया है। और ये हमने बोला था कि 636 के आसपास जाएगा एंड ये 636 के आसपास ही है। क्लियर। कैसे इन सब के एनालिसिस जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक पड़े हैं, कल्ला कल्ला समझाया हुआ है कि ये किस तरीके से एनालिसिस 645 पे पहुंचा है। तो कोई कंफ्यूजन वाला फंडा ही नहीं है कि फलाना अमृतसर कितने पे जाना था जी, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से मतलब जो भी बच्चे मेरे को लगातार मैसेजेस कर रहे हैं, सर ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे है, किसी ने ये भेजा है, तो मेरे को जो समझ आता है वो है लिस्ट को देख के कैलकुलेशन करना, और वो बिल्कुल साफ साफ आपको समझ आ रहा था कि 645 पे जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारे पास है एसजीआरडी एंड आदेश, ठीक है ना। तो एसजीआरडी 599, अगर मैं ओपन सीट की बात करता हूं यार, देखो सिंपल सी बात है, माइनॉरिटी की तो अपनी एक लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर चलना है, ठीक है ना। एंड आदेश इज 582 लास्ट, और इसकी ओपन और मैनेजमेंट एक ही बात है, नहीं तो 587 था, ठीक है ना। तो
बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है कि ऑब्वियसली ये अपनी फीस के कारण, और ये कह सकता हूं कि और बस आप सबको पता है इसकी अपनी एक प्रायोरिटी है, तो जिसके कारण ये नीचे आना था। बट जितने भी बच्चों से बात हो रही थी, मैं आपको बोल रहा था कि मैनेजमेंट नीचे इतना नहीं गिरेगा। सो आप ये मत सोचिए कि 575 पे 570 पे अभी आना था ये, ठीक है ना। हाँ, अगली बार आएगा 575 पे, इसमें कोई शक नहीं है, अगली बार ये आएगा, बिकॉज बहुत सारी सीट्स खाली होंगी, ठीक है ना, मतलब खाली होंगी या सॉरी कन्वर्ट होंगी, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एज इट इज प्रेडिक्टेड हैं, फाइन। इसको छोड़ के ये 632 मारा था, वो आपको पता है ये एफिडेविट वाला लोचा है थोड़ा सा, 2-4 बच्चों का, ठीक है ना, फाइन। अब यहाँ पे आते हैं इसके बाद, तो ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब मैं धीरे धीरे करके एनालिसिस करने शुरू कर दिए हमने, ठीक है ना। राउंड 3 की कट ऑफ डालेंगे, बट कुछ और चीजें इनके अलावा और क्या था वीडियोस में, इनके अलावा था एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी की वीडियो बनाई हमने, जिसमें हमने मार्क किया द होल जीएमसी विल गो टू 511 मार्क्स। द होल एनालिसिस इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन। लिंक पड़ा है एससी कैटेगरी का, ये 511 ही आया है, जीएमसी का कट ऑफ 511 ही आया है। दिस शोज द परफेक्शन इन एनालिसिस। नेक्स्ट, ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं। ओबीसी कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो ये आया है 633। चेक इन द डिस्क्रिप्शन, 633 ही है, फाइन। अगेन परफेक्ट। एंड एक वीडियो हमने डाला था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, वी हैव मार्क्ड जीएमसी एट 645। 645 ही है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एनालिसिस। 665, 645, 657, 636, 511, 633 एंड 645, सारी की सारी 6 की 6 वीडियोस आपके पास लिंक में है। आप कल्ली वीडियो, 7 वीडियोस हो गई, कल्ली वीडियो को जाके सुन सकते हो कि कहाँ कहाँ ये बातें टिक रही हैं, फाइन। आज 25 तारीख को रिजल्ट आया है, कल ही हमने ये एनालिसिस बनाया था, और ये कोई एज सच रफ एनालिसिस नहीं था। इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ आवर्स ऑफ अस, around 100 to 150 hours we have spent on making this analysis। तभी एक एक पर्टिकुलर मार्क्स पे ही एज इट इज सीट बैठी है, क्लियर। इसीलिए इस बात में कोई शंका नहीं है कि किसको क्या मिलने वाला था, किसने क्या लेने वाला है। बच्चों की चॉइस, उनकी विलिंगनेस लिस्ट से साफ साफ दिखती है कि वो कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या चीज लेना चाह रहे हैं। तो वहां से एक जो हमें अपनी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग लगा, ये हमने बनाया। इस वीडियो के जरिए में एक कुछ 2-4 बच्चे मेरे को ऐसे भी फोन कॉल्स आए जिनको ये डाउट था, सर हमारा लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है ना, तो सर हमसे नीचे वालों को सीट मिल गई, हमारा लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। तो एक बात समझिए जरा, लिस्ट में 2 प्रकार के लोगों के नाम हैं। एक तो जिनको सीट अब फ्रेश अलॉट हुई है, पहले कुछ था ही नहीं उनके पास। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए कि 515 पहले खत्म हुआ था एससी, ठीक है ना, अब कोई 512 वाला बच्चा है, उसे अब सीट मिली है, तो अब उसका नाम आया होगा, उसका तो नाम ही अब आया होगा, ठीक है ना। जैसे यहां पे भी मान लीजिए 645, ये पहले क्लोज हुआ था 651 पे, मान लो 650 पे ऐसा बच्चा था जिसे पहले कुछ नहीं आया, तो एक तो उसका नाम है। एक जिसको पहले 650 पे पिम्स आया हुआ था या कुछ आया हुआ था, और वो वाला बच्चा, तो उसे भी ये मतलब उसका भी लिस्ट में नाम आ गया है ना। तो 2 प्रकार के बच्चों के नाम आए हैं, जिनको पहले ना तो कोई सीट अलॉट हुई है, अब उनको सीट अलॉट हुई है। दूसरा, जिनकी सीट अपग्रेड हुई है। अदरवाइज अगर आपने राउंड 1 में जाके रिपोर्ट किया था, आपका नाम अब लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई है। तो डोंट गेट बोदर्ड। अगर आपको फिर भी टेंशन है तो कॉलेज में बात करिए, आपकी सीट सिक्योर है। अगर आपने राउंड 1 में गए थे, वही कॉलेज रख लिया, चॉइस फिलिंग भी वही करी थी, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, यू आर प्रेटी सिक्योर, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो के जरिए बेसिकली हम जब धीरे धीरे करके आगे एनालिसिस कर रहे हैं, सो मतलब मैं कह सकता हूँ आज
देखो हम हर साल ये एनालिसिस बनाते हैं, बट दिस इज द फर्स्ट ईयर वी आर पुटिंग द एनालिसिस ऑन लाइव ऑन यूट्यूब। तो इस बार ज्यादा खुशी हो रही है। वैसे एग्जैक्टली हम हर साल ही बना लेते हैं, बट एग्जैक्ट नंबर्स आ जाना, और इन कैटेगरीज को मैंने तब देखा ही नहीं था। आई वॉज प्रेटी हैप्पी फॉर जीएमसी ओपन कैटेगरी की ये एग्जैक्टली उतना बन गया है, ठीक है ना। बट इन कैटेगरीज में भी एग्जैक्ट वही मार्किंग गई है। सो वी आर प्रेटी हैप्पी। सो वन थिंग आई वांट टू कन्वे दिस। सेकंड थिंग इज, जिन जिन बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं आया वो कई घबराए हुए थे, तो उनके लिए ये मैसेज था। और थर्ड, वन लास्ट मैसेज इज, हौसला बनाए रखें। अभी राउंड 3 इज अ वेरी बिग गेम, वेरी बिग गेम, ठीक है ना। तो कृपया डोंट लूज योर, कह सकता हूँ, इनर पोटेंशियल या अपना हौसला, अपना कॉन्फिडेंस अभी मत गिराए। अभी बहुत बड़ा राउंड बाकी है, ठीक है ना। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम राउंड 3 का क्विकली एनालिसिस करेंगे। आई होप न्यूमरस ऑफ फोन सिर्फ इसी बात के लिए आ रहे हैं, सर अब बता दीजिए कितना जाएगा, अब बता दीजिए कितना जाएगा। मैं आपसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखता हूँ, बट यकीन मानिए दिस एनालिसिस, देखो नहीं तो फिर ऐसी गड़बड़े होंगी, ठीक है ना। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़े हो जाएंगी इसमें, ठीक है ना। अब अगर ऐसे परफेक्शन चाहिए तो इट टेक्स टाइम, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट विल सून गेट रेडी विद द कंपैरिजंस एंड विद द राउंड 3 एनालिसिस, ठीक है ना। एंड एट द लास्ट, इस संडे we will also visit any of the GMC. We'll reveal the soon in the next video कि कौन सी GMC हम विजिट करने वाले हैं, ठीक है ना। टिल देन बेस्ट ऑफ लक। किसी को कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। मैं पूरी रात जाग रहा हूँ और विल मैक्सिममली मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई कर सकूँ। इवनिंग वाज माई वर्किंग पीरियड, तो अभी थोड़ा सा इसके बाद अब फ्री हैं, तो विल ट्राई कि मैक्सिमम रिप्लाईज कर सकूँ। थैंक यू सो मच।